हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन के अंदर हम एक और टॉपिक आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ला रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के लिए मेन कंडीशन क्या है, कि अगर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होना है तो कौन सी कंडीशन उनको सेटिस्फाई करनी होगी। फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप यूज करके अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हो, कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, पावरफुल क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक दैट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखो बेटा, अगर मैं अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की बात करूं, आपको एक चीज याद रखना है कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होती है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के लिए, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिस अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, और जिस अल्कोहल के अंदर अल्फा एच एटम प्रेजेंट नहीं होगा उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट चीज जो आप याद रखोगे, दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीडेशन। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जिस अल्कोहल में बेटा अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होता है, तो देखो बेसिकली आपके पास होगा कार्बन, और कार्बन कनेक्ट होगा फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को हमेशा हम जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो। और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा, दैट कार्बन इज व्हाट वी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के ऊपर ये जो H प्रेजेंट होगा, अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन इज व्हाट वी कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट और मेन कंडीशन ये है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक, चलिए अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं तो देखो हमारे पास जो अल्कोहल्स होते हैं ना, वी नो दैट अल्कोहल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। पहले मैं बात करूंगा प्राइमरी अल्कोहल की। ठीक है, मान लो अगर मैं बात करूंगा बेटा 1 डिग्री अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, देखो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल क्या है आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास है बेटा R CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल। एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी हम 1 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल्स का जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे, रिमेंबर ये ऑक्सीडाइज होकर पहले अल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, और जब अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको ये समझना है कि 1 डिग्री अल्कोहल्स का जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किस में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। अब 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कब आप कन्वर्ट कर सकते हो? 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज करोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करोगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उनका काम होगा हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करना? अल्डिहाइड में। लेकिन वहीं पे आपको याद रखना है कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए जो आप एजेंट्स यूज करोगे वो आपके होने चाहिए बेटा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या होने चाहिए? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, सो हमें यहां से एक बात पता चलती है कि 1 डिग्री अल्कोहल्स का जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, we can get 2 types of products depending upon the nature of your oxidizing agent। अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो अल्डिहाइड का बनेगा, और अगर आपने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तब आपका 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर वो किस में कन्वर्ट होगा? डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये समझनी है बेटा कि जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं अल्डिहाइड के अंदर by using mild oxidizing agents, remember this process is what we called as incomplete oxidation। इस प्रोसेस का हम नाम क्या देते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का नाम दे सकते हैं, या पार्शियल ऑक्सीडेशन भी आप इसको कह सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल के सामने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे जिसका काम होगा 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करना कार्बोक्सिलिक एसिड में,
इस प्रोसेस का हम नाम देते हैं बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और इस प्रोसेस का एक और नाम होता है ओवर ऑक्सीडेशन। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब भी आप 1 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करोगे, अल्डिहाइड भी मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है, और ये डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नेचर के ऊपर। अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीजन होगा अल्डिहाइड में, और अगर आपने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तब वो उसका ओवर ऑक्सीडेशन करवा के उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, चलिए वहीं पे सेकंड, अगर हमारे पास होगा बेटा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, ध्यान देखो, सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, 2 डिग्री अल्कोहल्स का जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, अब यहां पे ध्यान दें, चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा माइल्ड यूज करो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या चाहे आप पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमेशा कीटोन में होता है। किस में होता है? कीटोन में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि 2 डिग्री अल्कोहल के सामने चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, जब भी सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे? कीटोन। अब एक बात याद रखना, क्या कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ड्रास्टिक कंडीशंस के ऊपर कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ही ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है बेटा जो कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसमें से एक आप यूज कर सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और अल्कलाइन KMnO4, दूसरा आप यूज कर सकते हो X2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप हैलोफॉर्म रिएक्शन भी नाम देते हो, और तीसरा आप यूज कर सकते हो बेटा मेटाक्लोरोपोरॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको आप बियर विनेगर ऑक्सीडेशन भी नाम देते हो। लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर पॉसिबल नहीं है। कीटोन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन बट इन ड्रास्टिक कंडीशंस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, और जब भी आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे, कीटोन का ऑक्सीडेशन हमेशा स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होता है, और इसको गवर्न करता है बेटा पॉक्स रूल। मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? कीटोन का ऑक्सीडेशन यूज करने के लिए जो हम रूल लगाते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज पॉक्स रूल। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए, अदरवाइज कीटोन का नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, वहीं पे अगर मैं बात करूंगा 3 डिग्री अल्कोहल की, किसकी बात करूंगा? टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। जरा एक चीज आप समझो, जब हम टर्शियरी अल्कोहल को ड्रा करते हैं तो आपके पास क्या होगा? RC सिंगल बॉन्ड, और यहां पे आपके पास है R, और यहां पे आपके पास है OH। बेटा अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के लिए जो मेन कंडीशन है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिस अल्कोहल में अल्फा H प्रेजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। जब आप 3 डिग्री अल्कोहल की स्ट्रक्चर की तरफ देखते हो तो देखो 3 डिग्री अल्कोहल में कोई भी अल्फा H प्रेजेंट नहीं होता, एंड दैट इज द रीजन टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, दे आर कंप्लीटली रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। रीजन क्या है? कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना जब हम 3 डिग्री अल्कोहल्स की बात करते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल्स, दैट्स टर्शियरी अल्कोहल्स, और रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। 3 डिग्री अल्कोहल्स में कौन सा एटम नहीं होता है? अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये बात आप याद रखो कि टर्शियरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। रीजन क्या है? कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए, लेकिन यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है। मान लो कि अगर आपके पास एक टर्शियरी अल्कोहल है बेटा, और CH2 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, जरा ये कौन सा अल्कोहल है? ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर आप इस 3 डिग्री अल्कोहल के सामने या तो डालो बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप डालो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ साथ मिक्सचर को आप हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्योंकि हमें पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिएक्शन को क्या करोगे? हीट। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे डिहाइड्रेशन होती है। इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन
यहां पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन, मतलब अल्फा और बीटा कार्बन से OH और H डिपार्ट होगा, और जैसे हाइड्रोक्सिल और H डिपार्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो यहां पे क्या होगा बेटा, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, और फिर आगे जाके आप अल्कीन का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा सकते हो। बट काम की बात यह है कि अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है इसीलिए नहीं होता है बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे, माइल्ड उसकी रिएक्शन करवाओगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और साथ साथ रिएक्शन को हीट करोगे, तो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होकर यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, एंड अल्कीन्स अंडरगो द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है, चलिए ये तो थी 3 इंपॉर्टेंट चीजें रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। फर्स्ट, द मेन रिक्वायरमेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। दूसरी चीज आपने देखा कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा के हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर। ठीक है, अगर आप पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो वो 1 डिग्री अल्कोहल का ओवर ऑक्सीडेशन करवा के उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा के उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। कीटोन्स का जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल्स का जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाओगे आपको कीटोन मिलेगा, और नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती है बिकॉज इनके पास अल्फा H एटम नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और साथ साथ मिक्सचर को हीट करोगे, तो वहां पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, अल्फा से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बीटा से बीटा H एटम रिमूव हो जाएगा, और वहां पे अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, और अल्कीन का फर्दर हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब मैं आपको इन्हीं एजेंट्स के साथ मिलवाऊंगा कि कौन कौन से पावरफुल या कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखो सबसे पहला जो आप यूज कर सकते हो वो आप यूज कर सकते हो बेटा KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये आप यूज कर सकते हो, या आप दूसरा यूज कर सकते हो बेटा K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दैट्स H पॉजिटिव, या आप तीसरा यूज कर सकते हो बेटा क्रोमिक एसिड। क्या यूज कर सकते हो, H2CrO4 क्रोमिक एसिड। देखो चाहे आप पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, या चाहे आप क्रोमिक एसिड की बात करो, ये तीनों के तीन जो एजेंट्स होते हैं ये आपके पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और अगर ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है तो बोलो ये क्या करेगा, शाबाश, ये 1 डिग्री अल्कोहल का डायरेक्ट ओवर ऑक्सीडेशन करवा के उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ये याद रखना, दीज आर योर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और इनका काम होता है 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करना, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लो आपके पास अल्कोहल है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड OH। जरा इस अल्कोहल का नाम क्या है, ये एक 0 डिग्री अल्कोहल है, और आप जानते हो कि दिस अल्कोहल इज व्हाट वी कॉल्ड एज मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर मैं इस मिथाइल अल्कोहल के सामने मैंने यहां पे लाया KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, जरा बताओ एजेंट कौन सा है। आप बताओगे सर ये तो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये मिथाइल अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट किस में करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब यहां से आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा। और ऑक्सीडेशन क्यों पॉसिबल था, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 अल्फा H एटम्स, राइट। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपके पास होगा बेटा CH3, आपके पास होगा CH2 सिंगल बॉन्ड OH, जरा बोलो कौन सा अल्कोहल है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, और एरो के ऊपर वो लिखेगा KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, माइल्ड और पावरफुल, तो होगा क्या, ये
1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट किस में करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3, मान लो अगर आपके पास होगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड OH। पहले आप अल्कोहल की डिग्री पहचान लो, जरा बोलो कौन सा अल्कोहल है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल के सामने चाहे आप पावरफुल डाल दो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, 2 डिग्री का जब भी ऑक्सीडेशन होता है, 2 डिग्री अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अब इसी तरह से मान लो अगर आपके पास एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगी, आप मुझे बोलोगे क्या ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेट सपोज आपके पास बेटा अल्कोहल कुछ इस तरह से, ठीक है, और एरो के ऊपर मान लो वो लिख कर देगा KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। बोलो ऑक्सीडेशन होगा। जरा आप आइडेंटिफाई करो ये कौन सा अल्कोहल है। आप बोलोगे सर दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं होती है, नो ऑक्सीडेशन विल ऑकर, बिकॉज मैंने आपको बताया था 3 डिग्री अल्कोहल्स में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स द रीजन 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक, चलिए अब मान लो ये था बेटा KMnO4 विद H पॉजिटिव, K2CO2 विद H पॉजिटिव, H2CrO4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इनका हमेशा काम होगा 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। चलिए अब मैं जो कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस सेगमेंट का हम नाम देते बेटा क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सेकंड कैटेगरी क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो आप यूज कर सकते हो फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे दैट इज PCC, pyridinium chlorochromate। what is this reagent called as, pyridinium chlorochromate। एक मिनट, रिएजेंट्स का हम नाम क्या देंगे बेटा, these are what we called as chromium based oxidizing agent, chromium based oxidizing agents। देखो बेटा क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में सबसे पहला जो इसमें आता है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और प्यार से आप इसको क्या बोलोगे, PCC। एक तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा हम पढ़ेंगे यहां पे पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा PDC से, PCC, और दूसरा क्या है PDC। तीसरा अगेन इंपॉर्टेंट, दैट रिएजेंट इज व्हाट वी कॉल्ड एज जॉन्स रिएजेंट। और जो फोर्थ क्रोमियम बेस्ड है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कॉलिन्स रिएजेंट। ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ना इन सभी में क्रोमियम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फिर मैं आपको एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाऊंगा, एक स्पेशल केस, एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की, PCC। देखो बेटा जब हम पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की बात करते हैं, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट दैट इज PCC रिएजेंट। देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कि PCC का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैं इसके फंक्शन की बात।
देखो पीसीसी का मतलब क्या है, या तो पीसीसी आपको इस फॉर्म में मिलेगा कि मतलब आपके पास होगा बेटा पायरिडीन रिंग, पायरिडीन, पायरिडीन के साथ होगा प्रेजेंट क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 विद HCl, या तो वो इस फॉर्म में लिख के देगा पायरिडीन विद CrO3 विद HCl, या आप इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसी रिएजेंट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट्स पायरिडीनियम आयन आपको बनाना है, दिस इज पायरिडीनियम आयन, और यहां पे इसका काउंटर आयन होगा बेटा Cr डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां पे होगा Cr, या तो इस फॉर्म में मिलेगा या इस फॉर्म में मिलेगा, चाहे आप इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो, दिस पर्टिकुलर रिएजेंट इज व्हाट वी कॉल्ड एज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, अब बेटा दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये जो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है ना, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो बोलो इसका काम क्या होगा? ऑब्वियसली इसका काम होगा 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना। ठीक है, एंड इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल into aldehyde, okay, and 2 degree alcohol into keto। ये आपको याद रखना है, ये इसका फंक्शन है। 1 डिग्री को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेगा? कीटोन में कन्वर्ट करेगा। चलिए अब हम बात करेंगे, जैसे मान लो आपके पास अल्कोहल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, बोलो ये कौन सा अल्कोहल है? शाबाश, आप बताओगे सर दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल को ट्रीट करूंगा किसके साथ? ध्यान दे, पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ DCM। DCM डाइक्लोरोमीथेन ये आपका सॉल्वेंट है। पीसीसी विद DCM, इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली ये ऑक्सीडाइज करेगा। किस में ऑक्सीडाइज करेगा? डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप इसके सामने डालोगे, इसी अल्कोहल के सामने आपने डाला KMnO4 विद H पॉजिटिव, तो देखो बेटा ये आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ये आपका क्या था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ ये 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करेगा? ये इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और बेटा ये आपका बेंजोइक एसिड होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल, और इसका हम नाम देते हैं बेंजाल्डिहाइड। आई बात समझ में? ठीक, वहीं पे अगर आपके पास होगा 2 डिग्री अल्कोहल और इसके सामने होगा पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ DCM, तो बताओ ये 2 डिग्री अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करेगा? कीटोन में ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट चीज। अब मान लो अगर आपके पास है बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है आपके पास? 3 डिग्री अल्कोहल। और इसके सामने होगा पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ DCM। अल्कोहल कौन सा है? 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप जानते हो देयर इज नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन वहीं पे अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है ये समझो। अगर आपके पास होगा 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, क्या होगा? 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। जरा 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या है? तो देखो मान लो आपके पास अल्कोहल कुछ इस तरह से होगा, ठीक, जरा ये कौन सा अल्कोहल है? देखो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन, जो कि sp3 होता है, और एलाइलिक कार्बन के ऊपर जो OH है दैट्स एलाइलिक अल्कोहल। बाय द वे ये कौन सा अल्कोहल है?
आप बोलोगे सर दिस इज 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। बेटा 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है बिकॉज दे डोंट पोजेस अल्फा एच एटम। लेकिन अगर आपके पास 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल होगा और सामने वो डालेगा पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ डीसीएम, तब ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन जैसी होगा अब आपका ये 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में। किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। बेसिकली इसका मैकेनिज्म भी है, इसके मैकेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दैट्स 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो कि एक तरह की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, लेकिन मैं वहां पे नहीं चाहूंगा। बस ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास एक नॉर्मल 3 डिग्री अल्कोहल होगा उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल होगा और सामने पीसीएम पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ डीसीएम होगा, तब ऑक्सीडेशन होता है और वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब चलिए बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ मैं आपको कल के लेक्चर में मिलाऊंगा। दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।